अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से कैसे बचा जाए, उसके साइन, प्रिवेंशन और सिम्टम्स। वीडियो में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, यानी कि वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती है। ये बीमारी माइनर या फिर मेजर हो सकती है। खून के सुर्ख खुलियों या आरबीसीज में एक अहम प्रोटीन है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन खून की बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकता है। इनमें से एक बीमारी थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है। इंसानी खून के रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन फेफड़ों के ज़रिए ऑक्सीजन जज़ब करके पूरे जिस्म में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल 12 से 14 के दरमियान होता है। थैलेसीमिया माइनर में हीमोग्लोबिन 9 से 10 तक रहता है। इसमें इंसान कमज़ोरी महसूस करता है, मगर वो अपने रोज़मर्रा के काम कर सकता है। अगर थैलेसीमिया मेजर हो तो हीमोग्लोबिन 3 तक चला जाता है, जिसमें इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल है और इसको 6 से 8 बोतल खून लगाना पड़ता है। अगर कोई औरत हमला हो और उसे थैलेसीमिया माइनर हो और उसके शोहर में नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो तो औरत नॉर्मल हिसाब से बच्चे पैदा कर सकती है, मगर इसको हर होने वाले बच्चे में 50% रिस्क से कि बच्चा भी थैलेसीमिया माइनर होगा। इसी तरह अगर दोनों वालिदैन थैलेसीमिया माइनर हों तो हर बच्चे की पैदाइश पर थैलेसीमिया मेजर का 25% रिस्क और थैलेसीमिया माइनर का 50% रिस्क है। अगर बच्चे को थैलेसीमिया माइनर हो तो उससे जिस्म में कमज़ोरी हो सकती है। अगर उसका हीमोग्लोबिन बाकायदगी से चेक करते रहें और सही तरीके से दवा लेते रहे तो बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर किसी औरत को थैलेसीमिया माइनर हो और वो हमला हो तो उस पर दोहरा बोझ होगा। हमल के दौरान औरत का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके लिए हर माह खून का टेस्ट लाजम है ताकि वक्त पर दवा दे सके, क्योंकि हमारे खित्ते में थैलेसीमिया की बीमारी बहुत आम है। लिहाजा जब शादी का इरादा करें तो उससे पहले जांच कर लें कि लड़का और लड़की दोनों को थैलेसीमिया माइनर तो नहीं। अगर एक इंसान को थैलेसीमिया माइनर हो तो उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं होनी चाहिए जिसको थैलेसीमिया हो। यही एक तरीका है जिससे माशरे में थैलेसीमिया मेजर की बीमारी ख़त्म हो सकती है। मर्द या औरत थैलेसीमिया माइनर में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर अगर उसकी एक नॉर्मल इंसान से शादी हो गई तो उसके बच्चों में थैलेसीमिया माइनर का रिस्क है, मगर थैलेसीमिया मेजर का रिस्क नहीं है। हमारे माशरे से इसको ख़त्म करने के लिए शादी करने से पहले लड़के और लड़की का खून का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैलेसीमिया के 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 अल्फ़ा थैलेसीमिया, नंबर 2 बीटा थैलेसीमिया। आज हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया के बारे में। तो सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ये रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन कैरी करते हैं और इस हीमोग्लोबिन के अंदर हीम और ग्लोबिन चेन होती है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन चेन या तो डिफेक्टिव बनती है या फिर कम बनती है। तो चलें एग्जाम्पल दे के समझते हैं। ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 चेन्स का बना हुआ है, 2 अल्फ़ा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये जो बीटा चेन है वो कम बनती है। इस वजह से जो ग्लोबिन चेन है वो गलत बनती है और फाइनली गलत हीमोग्लोबिन बन जाता है। इस वजह से हमारा जो स्प्लीन है वो इन आरबीसीज को देखता है, क्योंकि इनमें गलत हीमोग्लोबिन है। तो स्प्लीन इन आरबीसीज को तोड़ देता है और इसी वजह से एनीमिया हो जाता है। अब बीटा थैलेसीमिया भी अलग टाइप्स का हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर की। नॉर्मली आरबीसीज हमारे सेंट्रल स्केलेटन में बनते हैं। अब क्योंकि बीटा थैलेसीमिया मेजर स्प्लीन हमारे आरबीसीज को तोड़ता है, क्योंकि गलत आरबीसीज बन रहे हैं, तो बॉडी में आरबीसीज की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बॉडी क्या करती है, वो सेंट्रल बोन्स के अलावा दूसरे बोन्स में भी आरबीसीज बनाने का काम दे देती है। स्कल और फेस की बोन्स तक में आरबीसीज
बनने लग जाते हैं। एक बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट को बार बार ब्लड चढ़ता है ताकि इसको आरबीसीज मिल सकें। आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें आयरन भी होती है और हमारी बॉडी आयरन को एक्सक्रीट नहीं कर सकती। तो इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि बार बार ब्लड चढ़ाने की वजह से उस पेशेंट में आयरन की एक्सेस हो जाती है, जिसको हम हेमोक्रोमाटोसिस बोलते हैं। तो ये था बीटा थैलेसीमिया। इसके साथ हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट्स ज़रूर लिखें। बेल का आइकॉन दबाकर आने वाली वीडियोज़ के बारे में मालूमात हासिल करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।